नमस्कार दोस्तों। एक बहुत गरीब परिवार में उसकी बेटी की शादी होने वाली थी और मुश्किल परिस्थितियों और दुविधा में भी अपनी बेटी को एक बहुत बड़ी महंगी कार देकर सम्मानित किए और पिता पुत्री का प्यार आसमान छू गया। एक दुखी पिता का प्यार की कहानी सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, तो कहानी अंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, कल शाम को बहुत दिनों के बाद मेरे पुराने दोस्त मनोज का फोन आया था। वो बता रहा था कि उसकी बेटी की शादी तय हो गई है और अगले महीने की तारीख पक्की की है। कहने लगा, मुझे अपनी भतीजी की शादी में सपरिवार शामिल होना है। वो बोल तो रहा था, लेकिन उसके बोलने में वो उत्साह नहीं झलक रहा था जो अमूमन बेटी की शादी तय करने के बाद एक पिता में होना चाहिए था। मेरे बहुत कुरेदने पर वो बोला, यार सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरी इच्छा बेटी की शादी में कार देने की थी, लेकिन सारे खर्च करने के बाद कार के लिए बजट ही नहीं बच रहा। खैर, कोई जरूरी तो नहीं कि हर इच्छा पूरी हो। तुम तो शादी में जरूर आना। तभी से मेरा मन दुविधा में था कि क्या मुझे मनोज की मदद करनी चाहिए। मेरी आज के समय में आर्थिक स्थिति ऐसी है कि मैं मनोज की मदद कर सकता हूँ, लेकिन दुनियादारी कहती है कि मैं क्यों इन दुविधा में पड़ूं। आज मैंने यही बात अपनी पत्नी से कही तो वो बोल पड़ी, इसमें इतना सोचना क्या। आज मनोज भैया को ज़रूरत है तो हमें ज़रूर उनकी मदद करनी चाहिए। आप भूल गए क्या? मनोज भैया के एहसान को आप ही ने तो मुझे बताया था। इसी के साथ मुझे याद आने लगी वो करीब 30 साल पुरानी घटना। मेरी और मनोज की एक ही कंपनी में नई नई नौकरी लगी थी और हम दोनों ही इस शहर में नए नए आए थे। मैं पड़ोस के शहर से और मनोज पास ही के एक गांव से। हमने रहने के लिए एक कमरा किराए से लिया था और दोनों एक साथ रहने लगे। मुझे याद है, महीने की वो 25 तारीख थी जब घर से तार आया था कि पिताजी की अचानक तबीयत खराब हो गई है और मुझे तुरंत घर बुलाया था। महीने के आखिर में मेरे पास गिने चुने 50-60 रुपए थे। इतने पैसों में मेरा घर जाना संभव ही नहीं था। मनोज ने पूछा, क्या हुआ, घर क्यों नहीं जा रहे? मैंने अपनी समस्या बताई तो वो बोला, बस इतनी सी बात, और लाकर अपना पर्स मेरे हाथों में रख दिया और बोला, भाई तुम निकलो जल्दी से ताकि समय से घर पहुंच सको। मैंने देखा पर्स में करीब 2,500-3,000 रुपए थे। मैंने कहा, भाई इतने पैसों की जरूरत नहीं। तो वो बोला, रखे रहो, क्या पता क्या खर्च आ जाए। उसने मुझे जबरदस्ती पैसे पकड़ाए और रवाना किया। मैं समय से पहुंच गया और पिता जी जल्द ही ठीक हो गए। बाद के समय में मेरी भी शादी हो गई। उसका भी परिवार गांव से शहर आ गया। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। मैंने कई बार अपनी पत्नी से इस घटना का जिक्र भी किया था। आज पत्नी ने इस घटना की याद दिलाकर मुझे दुविधा से निकाल लिया। मैं तुरंत मनोज को फ़ोन मिलाने लगा, जिससे कि उसे यह खुशखबरी दे सकूं।